गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस। ब्रीदिंग के जो 2 स्टेप्स हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बेटा, इसे हमने ध्यान से पढ़ना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा पेपर में, तो आपने अच्छे से करना है। ये चेंजेस जो हैं आपने बाद में लिख लेने हैं। पहले मैं आपको समझा रही हूँ, ये जो चेंजेस हैं आपने लिख लेने हैं। इससे पहले मैं आपको समझा रही हूँ। तो बेटा इस डायग्राम को देखिए। दिस इज़ द डायग्राम शोइंग द 2 स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है बेटा? टेकिंग इन फ्रेश एयर एंड रिलीजिंग फाउल एयर, या ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करना। तो ये जो डायग्राम है ये शो करती है इंस्पायरेशन, और ये डायग्राम शो कर रही है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में बेटा आपको क्या शो हो रहा है? इंस्पायरेशन मीन्स ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, ब्रिंगिंग इन फ्रेश एयर। तो इसमें क्या क्या शो हो रहा है, क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको? डायफ्राम डाउन, रिब्स ऑब्लिकली अप, एयर ड्रॉन इन। ये आपको नज़र आ रहा है। जब एयर ड्रॉ हुई, एयर अंदर लेके गए हम, तो डायफ्राम डाउनवर्ड आया, रिब्स अप साइड आए। उसके बाद जब एयर मूव आउट की, देन डायफ्राम मूव अपवर्ड एंड रिब्स ऑब्लिकली डाउनवर्ड। अब इसका मीनिंग हमें समझना है। तो बेटा इंस्पायरेशन वाली डायग्राम में देखिए। इंस्पायरेशन वाली डायग्राम में क्या होता है? थोरेसिक कैविटी विल एनलार्ज। थोरेसिक कैविटी क्या है? जिसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। दैट हाउसेस आर वाइटल ऑर्गन्स। जो थोरेसिक कैविटी है इट विल बी एनलार्जेस, इसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब थोरेसिक कैविटी एनलार्ज हो जाएगी। इसमें क्या होता है? 2 तरह की मसल्स होती हैं, फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो फ्रेनिक मसल्स हैं बेटा वो क्या करेंगी? डायफ्राम को सीधा करेंगी। इट विल मूव, डायफ्राम जो है डाउनवर्ड जाएगा और डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम विल बिकम फ्लैट ड्यू टू फ्रेनिक मसल्स। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करती हैं बेटा? वो क्या करेंगी? इट विल पुश द रिब्स इन आउटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं रिब्स को पुश करेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसके बाद जो है बेटा, जैसे ही थोरेसिक कैविटी लार्ज होगी, डायफ्राम डाउनवर्ड आएगा, रिब केज आउटवर्ड जाएगा। इससे क्या होगा? एयर प्रेशर विल डिक्रीज इन द लंग्स। जो लंग्स हैं उसमें एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा एंड इट विल कॉजेज, एयर जो है आउटसाइड से आ रही है तो इट विल कॉजेज द इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। लंग्स जो हैं इन्फ्लैट हो जाएंगी। बेटा डायफ्राम है क्या? डायफ्राम क्या है? इट्स अ डोम शेप्ड मसल। ये मसल है एक बेटा। इसका काम क्या है? चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करना। बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। डायग्राम जो है एक्सपायरेशन की है। एयर पुश्ड आउट, यानी कि एयर रिलीज होगी फ्रॉम द लंग्स। जैसे ही एयर रिलीज होगी फ्रॉम द लंग्स, देन थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है, इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो गया as compared to this diagram. Size of thoracic cavity will be decreased. उसके बाद क्या है? जैसे ही size of thoracic cavity will be decreased, diaphragm will move upward. diaphragm जो है upward move करेगा। अब diaphragm को upward move करने में कौन मदद करेगा? जो फ्रेनिक मसल्स हैं, वो फ्रेनिक मसल रिलैक्स होंगी। it will move the diaphragm upward. उसके बाद जो है रिब्स जो है दे विल मूव ऑब्लिकली डाउन। रिब्स जो है डाउन साइड आएंगे। क्यों? क्योंकि जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं प्रेजेंट इन द थोरैक्स दे विल बी रिलैक्स्ड, और उनकी रिलैक्सेशन से जो है रिब्स विल बी मूव डाउनवर्ड। तो बेटा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर प्रेशर विल इंक्रीज इन द लंग्स एंड एयर विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। इट विल कॉजेज देयर डिफ्लेशन। उसके बाद बेटा आपने ये नोट किया होगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। इंस्पायरेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और एक्सपायरेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लर्न करने के लिए आपका इतना ही सफिशिएंट है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।